अस्सलाम गाइस। वालेकुम अस्सलाम मायरा, आओ बैठो। क्या कर रहे थे? बस कुछ नहीं, स्टडी कर रहा था। आपको पता है 1 महीने के बाद रमजान का महीना आने वाला है। हाँ मुझे पता है, मजे करने का महीना, सहरी और इफ्तार में अच्छी अच्छी चीजें खाने का महीना। भाई कुछ तो ख्याल करो बोलने से पहले। रमजान अच्छी अच्छी चीजें खाने का महीना नहीं बल्कि गम खाने का महीना है, सब्र का महीना है, भूख और प्यास बर्दाश्त करते हुए अपने रब से ताल्लुक मजबूत रखने का महीना। और तुम्हें पता है रमजान के महीने में कुरान नाजिल हुआ था। हाँ मुझे पता है, मैं तुमसे मजाक कर रहा था। और हाँ, कुरान से याद आया कि मुझे पता है आपको क्या याद है, यही ना कि आप इस बार रमजान में कुरान की खूब तिलावत करने वाले हो। मायरा तुम पहले पूरी बात सुन लिया करो, फिर कहो जो तुम्हें कहना है। क्या कहना चाहते हो? मैं कह रहा था कि कल मैं अब्बू के साथ बैठा हुआ था। अब्बू की डायरी में लिखा एक शेर पढ़ा, उसमें लिखा था, मांगते फिरते हैं अगियार से मिट्टी के चिराग, अपने खुर्शीद पे फैला दिए हैं साए हमने। तो मैंने कहा अब्बू ये किराना दुकान वाला खुर्शीद साहब पर किसने साया कर दिया? तो अब्बू ने बताया कि बेटा खुर्शीद के माने सूरज के होते हैं। और ये शेर अल्लामा इकबाल ने उम्मत को एहसास दिलाने के लिए लिखा है कि उम्मत ने कुरान से ला ताल्लुकी बरत कर अपनी हैसियत को कम कर दिया है। मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझाता हूँ आपको। अब्बू ने बताया कि दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान है और ना समझकर भी सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान है। तो हमें चाहिए कि कुरान को समझकर पढ़ें, यानी तर्जुमा और तफसीर के साथ पढ़ें कि हमें पता चले कि कुरान में अल्लाह ताला ने क्या नसीहत और हुक्म किया है। इसलिए मैंने ये तय किया है कि इस मर्तबा सबसे ज्यादा कुरान पढ़ूंगा और कम अज कम एक कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। और मैं भी भाई इंशाअल्लाह।